पता नहीं उन्होंने क्यों इस तरह का फैसला लिया, मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन जिस तरह से उनके साथ जो अखबार में, मुझे नहीं जानकारी, जो अखबार में पढ़ रहा था कि साहब सीट उनको दे दी गई लेकिन कैंडिडेट दूसरी पार्टी, तो दिल तो जब तक हम बड़ा नहीं करेंगे आपस में। राहुल जी तो तथ्यों पर बोलते हैं, राहुल जी जो बात बोलते हैं वो हर बात सच साबित होती है। तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तो आप उठा करके देख लीजिए, जो राहुल गांधी ने बोला है 2 साल के बाद वही सच दिखाई देती है। इस वक्त देश में दो ही की बात हो रही है, एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ राहुल गांधी है। तो इन दोनों के बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो आप इधर रहेंगे या तो आप इधर रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनिल भारद्वाज। आज की राजनीतिक उठक पटक के बाद में हमारे साथ हैं इमरान मसूद। इमरान मसूद से पूछते हैं, इमरान मसूद जी एक चीज़ बताइए, आज जो पूरे दिन भर उठक पटक रही कि कभी आरएलडी का मामला, कभी कोई मामला, तो इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? देखिए, अपने साथियों को अपने साथ बना करके रखना, उसके अंदर कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो अपने साथियों को अपने साथ बना करके रखना चाहिए। हमारे प्रयास यही रहना चाहिए कि हम सब साथियों को अपने साथ लेकर के चलें। आपके भाई, आपने शुरू से कहा है कि जयंत चौधरी मेरे भाई रहे हैं, आपके भाई तो पाला बदल गए। नहीं, अब पता नहीं उन्होंने क्यों इस तरह का फैसला लिया, मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन जिस तरह से उनके साथ जो अखबार में, मुझे नहीं जानकारी, जो अखबार में पढ़ रहा था कि साहब सीट उनको दे दी गई लेकिन कैंडिडेट दूसरी पार्टी, तो दिल तो जब तक हम बड़ा नहीं करेंगे आपस में तब तक देखिए दिक्कत तो होती है। दिल तो बड़ा रखना चाहिए ना, बड़ा दिल। मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि बड़ा दिल रख करके चलेंगे तो सब लोग साथ अच्छा होगा। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब जयंत चौधरी भी इंडिया का साथ छोड़ गए, इंडिया गठबंधन का, तो अब ऐसे में आपको लगता नहीं इंडिया गठबंधन बहुत कमज़ोर हो जाएगा? देखिए, लड़ाई 2 ध्रुवों पर है। इस वक्त देश में 2 ही की बात हो रही है, एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ राहुल गांधी है। तो इन दोनों के बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो आप इधर रहेंगे या तो आप इधर रहेंगे। तो उन्होंने उधर जाने का फैसला किया, ये वो बेहतर जाने। लेकिन मेरी समझ नहीं कहती कि उनको उधर जाना चाहिए, क्योंकि उनको उधर कुछ मिलेगा नहीं, मुझे लगता नहीं। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा लड़ाई 2 ही ध्रुवों पर है, एक राहुल गांधी और एक मोदी। अब जैसे आपका जयंत चौधरी का मामला था कि जयंत चौधरी को भी सीट का ही लड़ाई थी कि सीट उनको पूरी नहीं दी जा रही थी। इसी तरह कांग्रेस के साथ भी है, समाजवादी पार्टी उनको 11 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं। तो आपको नहीं लग रहा कि मतलब इस तरह का गठबंधन नहीं चल पाएगा कि मतलब फिर आप इसमें तो फिर तीसरा अखिलेश का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया ना? देखिए, ये बात चूँकि पार्टी में हो रही है, पार्टी जाने। मेरा अपने जो मत था वो मैंने पार्टी को उससे अवगत करा दिया था, और मैंने पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूँ, अभी भी बोला, अभी फिर कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के बिना देश में बीजेपी के साथ लड़ाई संभव नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस के बिना लड़ाई संभव नहीं है। कांग्रेस का भी एक काफ़ी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस भी शायद बसपा के साथ गठबंधन कर ले और इंडिया अलायंस से अलग हो जाए। नहीं, आपके पास ये सूचना होगी, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं। हमने तो पहले ही कहा है कि आपको या तो इस तरह रहना है या उधर रहना, बीच का रास्ता नहीं चल सकता। तो बीएसपी अगर चाह रही कि बीच का रास्ता निकाले तो बीएसपी का वोट परसेंटेज अभी लिख लीजिएगा। वोट जो 29 से 12 पे आया और 12 से अभी 6 पर रह जाना है। हमारे सर्वे के हिसाब से तो बीएसपी को पूरे मतलब इस वाले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिल रही है। हाँ बिल्कुल, एक भी सीट नहीं मिलेगी, एक भी सीट नहीं मिलेगी। वोट भी बहुत डाउन जाएगा। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि दलितों के अंदर नेतृत्व का जो एक खाला, एक वैक्यूम हुआ है, उसको चंद्रशेखर पूरा करेगा, मुझे लगता है। चंद्रशेखर लगता है कि यूपी में कुछ सीटें निकाले जाएंगे। देखिए, कुछ सीटें अभी लड़ने की भी स्थिति में नहीं है, अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर सबके साथ मिलकर के, क्योंकि चंद्रशेखर को साथ लेना चाहिए। अगर बीएसपी आपके साथ नहीं आ रही तो आप चंद्रशेखर के बिना कैसे, मतलब आपको नेतृत्व तो दलितों के अंदर देना पड़ेगा मजबूत। आपका जयंत चौधरी ने शुरू से कहा था कि भाई हम और चंद्रशेखर साथ रहेंगे, लेकिन अब क्योंकि जयंत चौधरी ने तो पाला पलट लिया, तो अब चंद्रशेखर का ऐसे में आपको क्या लगता है कि मतलब इंडिया गठबंधन उनको साथ लेगा या चंद्रशेखर फिर अकेले रह जाएंगे? नहीं, चंद्रशेखर को साथ लेना चाहिए। एक अच्छा वो है चंद्रशेखर का, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वोट उसका सबके पास सब जगह है, और वो इतना वोट है कि वो जीत का कारण बन जाएगा। अभी राहुल गांधी ने फिर एक बयान दिया है मोदी जी के ऊपर, तो उस बयान के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी ने जो कहा है सोच समझ के कहा होगा, ऐसे तो नहीं बोल दिया है। राहुल जी तो तथ्यों पर बोलते हैं, राहुल जी जो बात बोलते हैं वो हर बात सच साबित होती है। तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तो आप उठा करके देख लीजिए, जो राहुल गांधी ने बोला है 2 साल के बाद वही सच दिखाई देती है। उन्होंने कहा ना कि वो बचपन से ओबीसी नहीं थे।
नहीं नहीं, हाँ तो नहीं थे, उसमें कौन सी गलत बात कह दी राहुल जी ने? वो भी तो तथ्यों के आधार पे गई है बात, वो भी तो तथ्यों के आधार पे ही गई है, वो ऐसे थोड़ी ना बोल दी है। इस चुनाव में क्या तैयारियां और क्या लगता है कि कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ने जा रही है? देखिए, हम लोग अपनी तैयारी पूरी करे हुए हैं, ये फैसला पार्टी करेगी कि हम कितनी सीट पर लड़ेंगे, लेकिन हमारी तो 80 की 80 सीट पर तैयारी है। जयंत चौधरी का निर्णय, सिर्फ आखिरी सवाल, जयंत चौधरी का निर्णय आपको क्या लगता है कि सही है या गलत? देखिए, ये फैसला तो जयंत जी का है, जयंत जी जाने, लेकिन मुझे लगता है कि जयंत जी को वहाँ कुछ मिलेगा नहीं जिस उम्मीद के साथ वो गए। नहीं, जैसे इसमें 7 सीटें मिल रही थी, 7 सीटों में से उनकी जीतने की संभावनाएं बहुत कम थी, वहाँ पर दो सीटें मिल रही हैं, लेकिन दोनों की दोनों उनकी जीती भी लग रही हैं। अब मैंने कहा ना कि अभी इस बारे में कहना जल्दबाजी होगा, आइए आगे देखते हैं क्या होता है। ये थे हमारे साथ इमरान मसूद। इमरान मसूद का साफ कहना है कि अगर गठबंधन होगा तो वो जरूरी है, बिना गठबंधन के कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, यूपी तक।